हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुलोम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिस पे बेस्ड हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि तीनों कॉर्नर्स पर, तीनों वर्टाइसेस पर या तीनों वर्टेक्स पर हमने पॉजिटिव चार्ज को पुट करके कैपिटल क्यू पर हमने वैल्यूज़ फोर्स की फाइंड की थी। नेट फोर्स हमने कैपिटल क्यू पर फाइंड किया था। अब आज का वही केस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट तीनों वर्टाइसेस पे जो चार्ज हमने पुट किए उसमें से किसी एक चार्ज को हमने नेगेटिव पुट किया। क्लियर? Q1 हमने पॉजिटिव रखा है, Q2 को हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया और नेट फोर्स हमको वहीं फाइंड करना है कैपिटल Q। ओके, तो देखो आप सामने स्क्रीन पर Q1 माइनस Q2 एंड कैपिटल Q का एक पूरा सिस्टम दे दिया आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और उस पर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है कैपिटल Q पर, जिसके लिए आपको L साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम प्रीवियस में जो फोर्स का फॉर्मूला जो अप्लाई किया उसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए इसका केस सबमिट करेंगे। ओके, नेट कैपिटल के ऊपर हमको फाइंड करना है। देखिएगा आप, ये हमारा कैपिटल क्यू और इसी पर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम चारों तरफ देखना हमें कौन कौन से पुश कर रहे हैं, कौन हमको अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। अब इस केस में आपको वही पॉइंट आउट करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था। ओके, सबसे पहले हम Q1 को कंसिडर कर लेते हैं। वही दो चार्ज अपने को कंसिडर करने हैं, टू चार्जेस। फर्स्ट चार्ज इज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्सिव फोर्स को फॉलो करेगा, तो इसका ही डायरेक्शन अगेन उसी डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बाहर की तरफ मूव कर जाए। ओके, और इस फोर्स को हम नाम देंगे F1 वेक्टर। वेक्टर तो आपको कंप्लीट करना ही है। ओके, वेक्टर नोटेशन आपको डालना है। नेक्स्ट, अब इस केस में, प्रीवियस केस में तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर Q1 था, Q2 था, वो पॉजिटिव ही था, तो पॉजिटिव था तो वही अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई हो गया था। बट आज के केस में हमारे पास इस जगह क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब इस क्यू पर इस Q2 की वजह से, इस नेगेटिव Q2 की वजह से एट्रैक्शन फोर्स होगा जो आपको इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। दिस इज द F2 वेक्टर। ओके, अब वापस वही बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर देना है तो आपको वही F1 लिखना है। F1 इक्वल टू K Q Q1 अपॉन L स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड, F2 इक्वल टू K Q Q2 अपॉन L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें वापस वही नेट फोर्स फाइंड करना है, तो वो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप पैरेललोग्राम ड्रू कर दीजिए इस लाइन के पैरेलल। दिस वन और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमारा डायगोनल रिजल्टेंट होता है, ये हमारा डायगोनल है, जिसको हम एफ नेट रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब एफ नेट का फॉर्मूला वापस वही, एफ नेट इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये हमारा एफ नेट का फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड फाइंड करना फोर्स का। नाउ अब सारी वैल्यू F1 की और F2 की पुट करते हुए हमें एंगल फिर से चेक करना है, थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखें तो 60 डिग्री आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री। अब हमें बाहर वाला एंगल चाहिए, आउटर साइड में जो बन रहा है, और आपको पता है
कि एक लाइन पर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। अब 180 डिग्री वन पूरी सिंगल लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, हमको तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, दिस वन। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखिए 180 डिग्री टोटल होता है और टोटल में से आपको 60 माइनस करना, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब हमारा जो थीटा इस केस में काम करेगा वो हमारा 120 डिग्री करेगा। ओके, और कॉस 120 डिग्री जो होता है, कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -½ होगा। ओके, नेक्स्ट अब इसमें वैल्यू पुट करना है अपने को। ओके, वैल्यू पुट करते जाएं और कॉस थीटा की वैल्यू को भी यहाँ पर प्लेस कर दें। F1 वही हमारा K Q1 अपॉन L स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन L स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 K Q1 अपॉन L स्क्वायर नेक्स्ट K Q2 अपॉन L स्क्वायर इनटू, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ आपको कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी, तो आपकी क्या वैल्यू थी, कॉस 120 इज इक्वल टू -½ ओके, ये कंप्लीट रूट हो गया आपका। अब आगे नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू रूट ये 2 से 2 कैंसिल, K Q1 Q2 कॉमन टर्म चेक करनी है क्या कॉमन आएगा। प्रीवियस लेक्चर में क्या कॉमन आया था, K Q अपॉन L स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट, अब रिमेनिंग टर्म Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। ओके, next now last term is last step K Q upon L square root Q1 square plus Q2 square and minus Q1 Q2. This is the resultant of vector F1 and F2. जब हमारा एंगल थीटा 60 डिग्री था तब यहाँ पर बीच में प्लस आया। ओके, ये टर्म आपको लर्न करनी कि अगर एंगल 60 डिग्री है तो वहाँ पर Q1 Q2 जो प्रोडक्ट लिखा है आपने यहाँ पर, वहाँ पर प्लस सिंबल चलेगा, और जब 120 डिग्री एंगल आ जाएगा तो वहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपका डायगोनल पे जा ही रहा है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।